ओके, सो हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं वो है ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ड्रग ट्रांसपोर्ट जो होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, उसका जो ट्रांसफ़र होता है उसमें तीन मेजर कैटेगरी में वो डिवाइड होता है। एक होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है पैसिव डिफ्यूजन और एक होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। अब जो फिल्ट्रेशन है जिसमें हायर मोलिकुलर वेट वाले जो सब्सटेंस है वो फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं, और पैसिव डिफ्यूजन है जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है और जो डिपेंडेंट रहता है लिपिड सॉल्युबिलिटी, पीएच और आयोनाइजेशन स्टेटस पे, उसके बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सो आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। अब जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है वो मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक जो होता है दैट इज कैरियर मीडिएटेड, कि जिसमें कैरियर का रोल होता है। इसमें मोलेक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का थ्रू द मेम्ब्रेन यू नीड अ कैरियर, एक कैरियर की ज़रूरत पड़ता है। और दूसरा होता है दैट इज पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या है वो हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं कैरियर मीडिएटेड। वो कैरियर मीडिएटेड में भी वो दो में डिवाइड होता है। पहला होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो देखते हैं हर एक के बारे में। सो पहला है कैरियर मीडिएटेड। तो ये जो कैरियर मीडिएटेड है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है वो देखते हैं। सो ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, लेट्स सी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है कि यहाँ पे पहले तो कि कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है तो ऑब्वियसली कैरियर का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो नो एनर्जी इज़ नीडेड। कैरियर इज़ नीडेड बट एनर्जी इज़ नॉट नीडेड। क्यों एनर्जी की ज़रूरत नहीं है? बिकॉज हम लोग अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, डाउन हिल जा रहे हैं। डाउन हिल मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। सो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इट्स लाइक आप स्लोप नीचे उतरते हैं ना, ऐसा हो गया। सो उसमें आपको एनर्जी का ज़रूरत नहीं होगा। सो डाउन हिल मूवमेंट है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। सो आपको एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये मॉलिक्यूल अपने हिसाब से नहीं जा सकता हायर से लोअर की तरफ। पैसिव डिफ्यूजन में क्या था कि वो मॉलिक्यूल अपने हिसाब से अपने खुद नीचे उतरता था, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे नीचे उतारने के लिए उसको एक कैरियर, एक व्हीकल का ज़रूरत पड़ेगा। सो उसे बोलते हैं कैरियर। सो इस टाइप का कोई कैरियर होता है, वो मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरी साइड ले जाता है, क्योंकि वो अपने आप से नहीं उतर सकता। तो इसीलिए यहाँ पे कैरियर का ज़रूरत पड़ता है। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है? ऑलमोस्ट सेम ही है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ही डाउनहिल मूवमेंट ही होता है, दोनों में एनर्जी का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैरियर का ज़रूरत पड़ता है। पैसिव डिफ्यूजन में कैरियर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो क्लिनिकल एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखने को मिलता है? जो ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर्स हैं, ऐसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स है, उसको ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं। वो लोग ग्लूकोज का एंट्री करते हैं मसल और फैट सेल में। सो मसल और फैट सेल में ग्लूकोज की एंट्री के लिए ऐसे कैरियर का ज़रूरत पड़ता है, और वो ऐसे ट्रांसपोर्टर्स ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होता है। सो ये आप समझ गए होंगे, उसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो एक टाइप का कैरियर मीडिएटेड है। तो दूसरा जो है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, उसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? अब यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो अपहिल होता है, क्योंकि यहाँ पे लोअर टू हायर साइड आपको ऊपर की तरफ जाना होता है। सो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाना पड़ता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, और दूसरा चीज़ कैरियर का भी ज़रूरत पड़ेगा। सो कैरियर एंड एनर्जी बोथ आर रिक्वायर्ड फ्रॉम गोइंग टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, लोअर टू हायर साइड अगेंस्ट में आपको जाना पड़ता है। अभी ये जो कहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है अलग अलग जगहों पे, या फिर कुछ ड्रग होता है उसका भी ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे न्यूक्लिक एसिड प्रिकर्सर 5-फ्लोरोयूरेसिल नाम का ड्रग है, तो उसका भी ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है। ये रीनल ट्यूब्यूल, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है, वहाँ पे भी ऐसा एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। स्पेशल कैरियर्स होते हैं वो जो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ड्रग को जाने में हेल्प करते हैं। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जैसे हमने बात किया था कि कैरियर मीडिएटेड में दो है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो है,
कौन कौन से? एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दो टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी आप जैसे ये फिगर में देख सकते हो, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फिगर है। सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो जैसे हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दिखा था कि लो टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाना है, सो यहाँ और इसके लिए कैरियर का ज़रूरत पड़ता है। सो ये जो कैरियर है और ये कैरियर में ये जो सब्सटेंस है वो कैरियर की हेल्प की मदद से लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है। सो यहाँ पे एनर्जी जनरेशन कैसे होता है? वो एटीपी में से होता है। सो एटीपी में से एडीपी बना और यहाँ पे एनर्जी जनरेशन, क्योंकि एनर्जी का ज़रूरत होगा। सो एनर्जी का ज़रूरत ऐसे पूरा होता है, एटीपी के थ्रू पूरा होता है। तो इसे बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे एक ही मोलेक्यूल का मूवमेंट हुआ, ये जो मोलेक्यूल है उसका ही मूवमेंट हुआ, इसे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि यहाँ पे दो मोलेक्यूल का मूवमेंट होता है और उससे एनर्जी जनरेट होता है। तो सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी, जैसे आप देख सकते हैं एक लाल कलर का डॉट है और एक ब्लू कलर का ट्रायंगल है, तो दो सब्सटेंसेस है, दोनों सब्सटेंस की जो मूवमेंट होती है ना, उससे एनर्जी जनरेट होती है। यहाँ पे जो एनर्जी प्राइमरी एक्टिव में जनरेट होती है, एटीपी में से जनरेट होती है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी जनरेट होती है वो दो मोलेक्यूल का मूवमेंट से होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक एग्जांपल दिया हुआ है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। उसमें एक सिम्पोर्ट है और एक एंटीपोर्ट है। क्या है देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। किसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है? ये जो ट्रायंगल मोलेक्यूल है ना, उसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। बहुत कम आपको ट्रायंगुलर मोलेक्यूल दिख रहे हैं। तो मेन अपना एम है लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाने का विद द हेल्प ऑफ कैरियर। सो ये जो कैरियर है वो अपने ट्रायंगुलर मोलेक्यूल को लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ले जाने में मदद करता है। बट दूसरी साइड क्या होता है कि दूसरी साइड यहाँ पे मूवमेंट होता है अपने रेड मोलेक्यूल का भी। रेड मोलेक्यूल का भी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है जिस डायरेक्शन में हमारे ट्रायंगुलर मोलेक्यूल का हुआ। तो सेम डायरेक्शनल मूवमेंट हुआ। सो अपना जो ट्रायंगुलर शेप का जो मोलेक्यूल है उसका जो डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, वही डायरेक्शन में अपना राउंड मोलेक्यूल का भी मूवमेंट हुआ। तो सिमिलर डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ये दूसरी फिगर में क्या है ये ऑब्जर्व करते हैं। सो यहाँ पे भी अपना सेम ही है कि भाई ट्रायंगुलर मोलेक्यूल है अपना, वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन छोड़ देने का विद द हेल्प ऑफ कैरियर। लेकिन क्या होता है यहाँ पे जो रेड मोलेक्यूल है, दूसरा मोलेक्यूल है जो सब्सटेंस बी हम कहते हैं, उसका मूवमेंट अलग साइड होता है, ऑपोजिट साइड होता है। तो जैसे ट्रायंगुलर मोलेक्यूल का ये साइड पे हुआ तो राउंड मोलेक्यूल का ऑपोजिट साइड पे होता है। सो ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिमिलर डायरेक्शन मूवमेंट, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं सिम्पोर्ट। और अगेंस्ट कॉन्ट्रास्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ उसे बोलते हैं एंटीपोर्ट, राइट। सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज दो मोलिकुलर मूवमेंट होता है। जो सेकेंडरी मोलिक्यूल का मूवमेंट होता है वो एनर्जी जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी वेटीपी का रोल नहीं होता है। सो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट अगर प्राइमरी और सेकेंडरी मोलिक्यूल दोनों का सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है तो उसे सिम्पोर्ट बोलते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है तो उसे एंटीपोर्ट बोलते हैं। सो इससे आप पूरा ड्रग ट्रांसपोर्ट समझ सकेंगे। ये जो पैसिव डिफ्यूजन है उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आता है और वो अपने आप ही चला आता है। जबकि फैसिलिटेटेड में क्या है कि उसको एक कैरियर का, एक व्हीकल का ज़रूरत पड़ेगा। उसको भी हायर से लोअर तक आना है लेकिन उसको एक कैरियर का ज़रूरत पड़ेगा, उसकी मदद से ही आ जाएगा। दोनों में एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा? नहीं, एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नीचे ही उतरना है, कोई एनर्जी का ज़रूरत नहीं है। वाइल एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव में खुद से तो जाएगा नहीं, तो उसमें कैरियर का भी ज़रूरत पड़ेगा, और ऑब्वियसली आप लोअर टू हायर जा रहे हो तो उसको आपको एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। अब ये एनर्जी एटीपी में से डिराइव हो या सेकेंडरी मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल से डिराइव हो, उसके हिसाब से प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्लासिफाइड है। सो होपफुली ये सिंपली वे में आपको समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट में एक इंपॉर्टेंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट था। कुछ जो ड्रग्स होते हैं, जैसे कुछ टॉक्सिन है, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स है, जो कुछ पेप्टाइड्स है जो न्यूबॉर्न्स में, उसका ट्रांसपोर्ट जो होता है एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, उसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। अब क्या होता है पिनोसाइटोसिस में, ये फिगर में समझाया है कि यहाँ पे अपना जो ब्लू कलर का जो सब्सटेंस है उसका पिनोसाइटोसिस हो रहा है। सो क्या होता है, ये सब्सटेंस को थ्रू द मेम्ब्रेन पास करके अंदर जाना है। तो अभी क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन है उसको उसमें हेल्प करेगा। सो मेम्ब्रेन
पहले ऐसा ब्लैब जैसा बनाएगा, तो उसके अंदर ये अपना ब्लू मोलेक्यूल चला जाएगा और धीरे धीरे फिर मेम्ब्रेन दोनों साइड से बंद हो जाएगा और दोनों साइड से बंद होने के बाद एक ऐसा वेसिकल बन जाएगा, वो पूरा मेम्ब्रेन से अलग होके अंदर की साइड मोलेक्यूल को ले जाएगा और उसके बाद वहां से मोलेक्यूल को रिलीज कर देगा साइटोप्लाज्म में। सो यहाँ से जो ब्लू मोलेक्यूल था उसका मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ही हुआ है, लेकिन एक स्पेशलाइज वे से हुआ है, ऐसा ब्लैक फॉर्म होके वेसिकल फॉर्म होके उसका हुआ है। तो ये जो पूरा मूवमेंट है इसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। थैंक यू वेरी मच। या अब आपको मूवमेंट ऑफ ड्रग और मोलेक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन होपफुली समझ में आ गया होगा।